जीव लौटकर क्यों आता है। परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ये जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह मेरा अंश यहां जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है। और यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहां जाने के बाद वापस लौट कर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए, जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है। इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है। अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। जैसे आप हम सभी यहां सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहां से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से यहां छूट गई या कोई भी चीज यहां रह गई तो हमें उसे लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन जिन चीजों में ममता कर ली, चाहे वे घर, परिवार, जमीन, रुपए, कुछ भी हों, उनके छूटने पर ममता के कारण उसे लौट कर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहां लौट कर आना पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म लें, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा। हमने एक कथा सुनी है। एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी थे। किसी शहर की धान मंडी में से होकर निकले। धान मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में से मोठ खाने लगा। वहां पर उस ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के बाल पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे मारने लगा। काफी मारपीट के बाद उसने उसके मुख से दाने निकलवा लिए। इस दृश्य को देखकर श्री गुरु नानक जी महाराज हंसे। साथ में चल रहे शिष्यों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है। अतः महाराज हमें बताइए, आप हंसे क्यों। तब श्री नानक जी महाराज बोले, देखो, जो मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है और यह बकरा इस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में ये इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो ये बरामदा है, इसी में ये बैठा रहता था। इसलिए आजकल भी रात में ये बकरा यहां ही बैठता है। इसको याद नहीं है, लेकिन इसको ये जगह ही अच्छी लगती है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल दिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं। कथा समाप्त। ये जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले, उसी जगह आना पड़ेगा। पशु, पक्षी, चिड़िया, चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग्रह, आसक्ति, प्रियता, वासना। जो जड़ चीजों में प्रियता रखेगा उसे लौट कर आना पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तुओं में आसक्ति
या प्रियता नहीं और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार है। भगवत गीता में आता है, अंतकाल के स्मरण से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं। फिर यह लौटकर क्यों आता है? इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहां आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो भगवान फिर वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहां रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है। हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं। मुनीम की तरह रहें, मालिक ना बने। जो काम करें उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका काम करते हैं। हमारा यहां क्या है? परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी। यही सच्ची बात है, क्योंकि जब जन्मे थे नंग धड़ंग आए थे, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो ये लाश भी यहीं पड़ी रहेगी। लाश को भी साथ नहीं ले जा सकते, तो धन संपत्ति, वैभव, परिवार साथ में ले जा सकेंगे क्या? साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और यहां रहते हुए भी इन सब को अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते, स्त्रियां नहीं मानती, परिवार के लोग नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते, और जितने दिन चाहे साथ में रखें, रख नहीं सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव बदल दें या रंग बदल दें, यह आपके हाथ की बात नहीं है। फिर भी इनको कहते हैं मेरी चीजें। ये मेरे कैसे हुए बताइए? अतः मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के हैं। जैसे आपको और हमें सत्संग के लिए यह मकान दिया गया है। अब यदि हम इस पर कब्जा कर लें, ये तख्त हमारा, बिछौना भी हमारा, माइक भी हमारा, क्योंकि हम इस तख्ते पर बैठे थे, इस माइक पर बोले थे, तो ये बेईमानी हुई या नहीं? इसी तरह भगवान ने हमें धन, संपत्ति, वैभव, परिवार आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर आप मालिक बनकर बैठ गए। क्या ये मालकियत सदा रहेगी? ये अपने साथ सदा रहेंगे? क्या हम इनके साथ रह सकेंगे? क्या इनको अपने मन मुताबिक बदल लेंगे? क्या इन पर हमारा कुछ भी वश चलता है? नहीं चलता। फिर भी हम इन्हें हमारे कहते हैं। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है। अपनापन वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है, केवल उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए, उनसे विमुख हो गए, और संसार कभी अपना हुआ नहीं, हो सकता नहीं,
उसको हमने अपना मान लिया। इसीलिए यहां लौट कर आना पड़ता है। अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप यहां वापस नहीं आते। जैसे यहां लोग भिन्न भिन्न जगहों, शहरों से आए हैं। सत्संग की समाप्ति के बाद यहां कौन आएगा? जिसकी कोई चीज यहां रह जाएगी वही आएगा। जिसकी कोई चीज यहां नहीं छूटेगी वो क्यों आएगा? यदि संसार के चीजों को आप अपना मानेंगे तो ये चीजें तो आपके साथ रहेंगी नहीं, लेकिन आपने इनके साथ जो अपनापन कर लिया है वो आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं। आप छोड़ दो तो ये अपनापन इस शरीर की जीवित अवस्था में ही छूट जाएगा। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद गृहस्थ आश्रम से कोई अपनापन नहीं रहता। अब यदि अपने कुटुंब में स्त्री, पुत्र, भाई आदि सभी सदस्य एक साथ मर जाएं, तो भी उस साधु को चिंता नहीं होती। अगर चिंता होती है तो असली साधु हुआ ही नहीं, अभी संबंध जोड़ा हुआ है। असली साधु है, त्यागी है, तो घर वाले सब के सब चौपट हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं होती। कारण कि ये दृढ़ता है कि हम उनके नहीं, वे हमारे नहीं। संसार की सभी चीजों को भगवान की माने। अब भगवान का काम करो, चिंता, डर कुछ नहीं रहेगा। रामचरितमानस में आया है, तुम्हि निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। भोजन नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ प्रसाद पाओ। गहने, कपड़े कुछ भी धारण करें तो प्रभु का प्रसाद मानकर धारण करें। प्रभु के प्रसाद का बड़ा महात्म्य है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ममता, आसक्ति सब मिट जाती है। ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा या बताशा भोग लगा दें, वो परम पवित्र हो जाता है। लखपति और करोड़पति भी आपके हाथ से वो प्रसाद कण लेना चाहेंगे और बड़े प्रसन्न होंगे। क्या वे मिठाई के भूखे हैं? नहीं, वे तो ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, क्योंकि अब वो ठाकुर जी का पवित्र प्रसाद हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपकी उसमें ममता नहीं रही। चाहे आप ही बांटें, लेकिन अब आपका नहीं, ठाकुर जी का है। आप भाई बहन कृपा करो, अभी अपनी सभी चीजों को भगवान की मान लो। हृदय से मान लो कि हे नाथ, ये सब कुछ आपका है। गहना, कपड़ा, भोजन, मकान आदि सब कुछ प्रभु का प्रसाद है। अब भगवान की मर्जी हो वहां रखो। हम लौटकर क्यों आएंगे? हमारी कहीं ममता नहीं, कोई हमारा है ही नहीं। ऐसे कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, हमने उसको अपना माना है। केवल मान्यता छोड़नी है। महाराज रघु ने विश्वजित याग किया। संसार पर विजय कर ले और बाद में सर्वस्व दान कर दे, ये विश्वजित याग होता है। सज्जनों, आप और हम सब विश्वजीत याग कर सकते हैं। हृदय से सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दें। शरीर को भी अपना ना माने, कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। हृदय से यदि ऐसा भाव कर लें तो विश्वजित यज्ञ हो जाएगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भगवान की माया से हम मोहित हो गए। भगवान की माया से मोहित नहीं हुए, लेकिन भगवान की माया को अपना मान लिया, इसलिए मोहित हो गए हैं।
भगवान की माया किसी को मोहित करती ही नहीं। वह तो सबका काम सुचारू रूप से चले ऐसी सुविधा देती है, कृपा करती है। परंतु आप मिली हुई वस्तुओं पर कब्जा कर लेते हो, उन्हें अपना मान लेते हो। सज्जनों, ये आपकी है नहीं, थी नहीं और रहेंगी भी नहीं। अभी भी निरंतर इनका वियोग हो रहा है। ध्यान दें, जितने दिन आप हम इन वस्तुओं को अपना मानकर जी गए, उतना इनसे वियोग हो गया। यदि कोई चीज हमारे पास 50 वर्ष रहने वाली है और 10 वर्ष बीत गए, तो अब वो चीज 50 वर्ष हमारे पास रहेगी? अब तो 40 वर्ष ही रहेगी। इसलिए वियोग तो निरंतर हो ही रहा है। जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं, वो आपसे प्रति क्षण अलग हो रही है। पहले अलग थी, बाद में अलग रहेगी और अभी वर्तमान में भी अलग हो रही है। वस्तु कभी नहीं कहती कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। आप कहते हैं कि ये मेरी है, अतः आपको लौट कर आना होता है। घर ने आपको मेरा नहीं कहा, वस्तुओं ने आपको मेरा नहीं कहा, और सच्ची पूछो तो परिवारजन भी आप जब तक जीते हैं तभी तक मेरा मेरा कहते हैं। प्राण निकलने पर जलाकर भस्म कर देंगे, फूंक देंगे, फिर भी कहते हैं ये मेरा, ये मेरा। आपका क्या है? शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। भाइयों बहनों, कृपा करो और हृदय से कह दो कि ये सब कुछ भगवान का है। कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। आपकी छोड़ने की सच्ची नीयत हो जाए तो भगवान छुड़ा देंगे। उनको पुकारें कि हे नाथ, मैं इन वस्तुओं को अपना मानना चाहता नहीं, तो भगवान कहेंगे कि बहुत ठीक है और ममता छूट जाएगी। परंतु हृदय से छोड़ने की नीयत हो तब। यदि छोड़ना चाहते ही नहीं तो मरने पर भी नहीं छूटेंगी। भूत प्रेत बनना पड़ेगा। वही पोशाक धारण किए उसी घर में आता है, लोगों को दिखता है। भूत प्रेत बन जाने पर भी ममता छूटेगी नहीं। इसलिए आपने जो सांसारिक वस्तुओं में अपनापन कर लिया है, ये संसार में लौट कर आने का खास कारण है। यही बहुत बड़ी गलती है। ये सब संसार परमात्मा का है और मान लिया है अपना। ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। भाइयों बहनों माताओं, आप मानो तो सही। आप अपनी कही जाने वाली सब चीजों को भगवान की मानकर चलो तो वे सब भगवान का प्रसाद हो जाएंगी। फिर मस्त हो जाओ कि हम ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं। हमारे समान कौन बड़भागी है? चीज चली जाए तो ठाकुर जी की चीज चली गई, अपनी मानेंगे ही नहीं। हां, रक्षा ठीक तरह से करेंगे। अब बोलो, मरने में भी मौज रहेगी कि नहीं? कबीरदास जी कहते हैं, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटिए, पूर्ण परमानंद। मेरे मरने में आनंद है क्योंकि अपने प्यारे प्रभु से मिलेंगे, अपने घर जाएंगे। भगवान हमारा घर है, देश है, परिवार है। हमारे वे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की जाति के हैं, उन्हीं के संबंधी हैं। आप और हम सब भगवान के हैं। यह देश अपना देश नहीं है,
ये तो खेलने का एक रंगमंच है, स्टेज है, इस पर खेलना है बस। खेल की चीजों को अपना मान लेते हैं, ये गलती है।